नमस्कार हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। और इस खबर से पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर में बताए गए दिखाए गए जितने भी व्यूज हैं, हम जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं व्यूज उनके हैं, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं और इन्होंने बकायदा पुलिस को एक एप्लीकेशन दी है, ये जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है ये बहुत गंभीर है। और अगर ये सच है तो नंद किशोर गुर्जर जो कि लोनी के विधायक हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा वो साजिश रच रहे हैं। लोनी में क्या साजिश रच रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ लोनी के मोनू गुरु हैं। आपने एप्लीकेशन दी है, क्या आपने इसमें लिखा है? मैंने एक ये दी थी, पहले भी मेरे गैल करते आ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नंद किशोर विधायक लोनी का एक बल्ली विकास मनीष जो मेरी पहले से होती आ रही है, 2 लाख रुपए महीने के मांगे थे, मैंने नहीं दिए तो इन्होंने एक संसोर्स चला मेरे ऊपर। इसको किस जगह से ठुआक है, सारा आरोप लगा के तो पुलिस वालों पे सारा इल्ज़ाम आ जाएगा। इनको मरवाने के बाद में इनको परिवार को बीच में से लड़के उठवा दो, चाहे इसको उठवा के हमारा जो केस चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो चाह रहे हैं, मुझे धमकी भी आई है, ये केस उल्टा ले ले, अन्यथा उसके बाद में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा तुझे और तुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ नंद किशोर विधायक लोनी का जो एक योगी सरकार चला रहे हैं, वो तो सच देख रहे हैं, सही चला रहे हैं। जो इनके नीचे बैठे हैं वो क्या करते हैं, झूठ आरोप बनवा देना, उनको जेल भिजवा देना। करीब में पुलिस मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में, जो चाहूँगा वो करूँगा। तो कहना चाहता हूँ जो कमिश्नर है वो चाहता है इसकी छवि खराब होवे और यहाँ से जावे है कमिश्नर, और जो भी सारा आरोप कमिश्नर पा जाएगा। बहुत बड़ा आरोप है कि लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जानबूझ कर अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मोनू गुरु और इनके परिवार के लोगों की हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। और हत्या अगर हो जाती है तो इसका सारा आरोप गाजियाबाद के कमिश्नर पर लगाया जाएगा कि कानून व्यवस्था बहुत गंदी हो रही है और इसके कारण उनका ट्रांसफर करवाया जाएगा। ये सारी बातें मोनू गुरु बता रहे हैं। और कंप्लेन में ये बताया आपको किसने, अगर कोई हत्या की साजिश रचता है तो अपने लोगों के बीच में रचता है, आपको कैसे पता लगा? मैं ये कहना चाहूँगा जो आया हो बेचारा वो कह रहा जी मेरे नाम नहीं लेना, उन्होंने कसम खा, मेरे बच्चों कसम, उन्होंने बच्चों को कसम खवाई। मैंने कि मैं वो चीज़ करता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं तेरा नाम नहीं बताऊँगा। जो तू करवा रहा है, जो नंद किशोर करवा रहा है, वो तुम्हारे चार्ज में चाल खेलने चाह रहा है इस साल इसमें ही। क्यों, मुझे टिकट मिल जाएगा विधायक का, सारा आरोप इस पा जाएगा और कमिश्नर यहाँ से हट जाएगा। और उसके बाद 2 पुलिस वाले जो मिलके चलते हैं, इनके इसके नंद किशोर के आदमी हैं, जो पुलिस वाले हैं। तो क्या करता है नंद किशोर, जो यहाँ के थाने में जहाँ तुम्हारा पुलिस चौकी है, वो क्या करवाता है, 2 पुलिस वाले इस पर ठुआ के इस पर आरोप लगवा दो, पिस्टल का लगवा दो, कट्टे का लगवा दो, गांजा का लगा दो, या लेडीज़ का इस पर इल्ज़ाम लगा के इसको उठा के बीच में से, और उसके बाद गोली मरवा दो और उसके बाद वीडियो चलवा देंगे हम। तो ये बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, मुझे नहीं पता इस आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मोनू गुरु साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इनको आकर के बताया वो नंद किशोर गुर्जर के आसपास का ही आदमी है, उसके निकट सर्कल का आदमी है। और उसे लगा होगा कि शायद मोनू गुरु एक अच्छे इंसान हैं, इनको बता देना चाहिए कि आपके खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। नंद किशोर गुर्जर और उसके सहयोगी बल्ली विकास मनीष और 2 पुलिस वाले, ये लोग मिलकर एक ऐसी साजिश कर रहे हैं कि मोनू गुरु को कैसे भी उठवाओ, मरवाओ और साजिश का इल्जाम लगाओ यूपी के गाजियाबाद के कमिश्नर पे कि आपके राज्य में क्या कानून व्यवस्था हो रखी है। तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और इस व्यक्ति ने बोला कि मेरा नाम मत लेना वरना ये लोग मुझे भी मार देंगे। उन्हें ये कही थी मेरा नाम ले दिया तो मेरे बच्चों को मार देंगे, मुझे मार देंगे। तो मैं चाहता हूँ, मैंने कहती मैं नाम नहीं बताऊंगा। आज पहले भी इन्होंने मेरे गैल करा था, जब भी मैंने हर जगह देखा, एसपी डीएम आईजी पहले भी दी थी, उस पर कुछ सुनाई। अब मुझे पता है अब मेरी सुनाई होगी। योगी जी और मोदी जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो इनके जो बैठे विधायक वो क्या करता है, किस पर आरोप बनवा देना, किस पर झूठा आरोप बनवा देना, किस पे आरोप बनवा के मकान छीन लेना, अपना और कब्जा कर लेना, उसके बाद यहाँ से भगा देना। इसका काम ये चल रहा लोनी के अंदर। और मैं कहता हूँ नंद किशोर यहाँ का बदमाश चला रहा है ये खुला। और क्या हुआ, ये कहता मैं योगी मोदी को नहीं समझता और ना मैं कोर्ट को नहीं समझता, जो कहूँगा वो होगा। क्यों, वो पैसा क्या करता है, गरीब का पैसा कहीं भर देगा, किसी को खरीद लेगा सरकार, उसका पैसा कोई है, ये तक कमा रहा है।
गरीब फंसा देना। क्या लगता है नंद किशोर गुर्जर वी हिंदुस्तान न्यूज को भी खरीद लेगा? ये नहीं, मुझे यहाँ पे भरोसा है, जो गाजियाबाद में मीडिया बैठी है वो सब उसकी है, ये उसकी नहीं सुनती, उसकी सुनती है वो। आज मैं क्यों आया हूँ दिल्ली में, मुझे पता मैं यहाँ से मुझे भला यहाँ से मिलेगा, मुझे कहीं से भला नहीं मिला। मैं जब यहाँ तक आता हूँ मुझे अपने इन पे भरोसा है, मनीष जी पे। हिंदुस्तान न्यूज वाकई में नहीं बिकता दोस्तों, और ना ही बिकेगा। भी हिंदुस्तान न्यूज की मुहिम है कि हर उस व्यक्ति को इंसाफ मिले जिसे इंसाफ चाहिए। तो ये आरोप बहुत गंभीर है, क्योंकि बकायदा एप्लीकेशन दी गई है यूपी पुलिस को और बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई धार्मिक उन्माद भी फैलाया जा सकता है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार यहाँ पे जूम करके इस चीज को दिखाएं कि धार्मिक उन्माद फैलाकर, सबसे ऊपर पहली लाइन आ रही है, धार्मिक उन्माद फैलाकर पुलिस कमिश्नर की छवि को धूमिल करके गाजियाबाद से इसको हटवाना चाहते हैं। जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर हैं इनको लोनी विधायक हटवाना चाहते हैं। फिलहाल अब सिंपल सी बात यह है कि धार्मिक उन्माद तो जाहिर सी बात है हिंदू और मुस्लिम के बीच में धार्मिक उन्माद होगा। क्या लगता है धार्मिक उन्माद में नंद किशोर या उसके साथी क्या करवा सकते हैं? ये क्या करता है लोनी के अंदर, पहले कह देगा जी बंद कर दो, हत्या नहीं होगी, यहाँ बकरा मुर्गा नहीं चलेगी, दुकान नहीं खुलनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जब पैसा पहुंच जाता फिर चालू हो जाती है। ये तो ये चल रहा है यहाँ पे। गौस, जब एक गौशाला खोल लेके कितनी गाय मर रही थी उसके वहाँ, कितनी मर रही थी, क्या करते हैं गौ माता कर दी, सप्लाई कर दी, पैसा मिल गया उनको। गौ मतलब से नहीं है, ये तो कहते मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, अच्छा काम नहीं कर रहा। जब मेरे गैल इन्होंने, जब मैं जेल भेजा था 17 धारा लगवाई थी मेरे ऊपर झूठी, उस पर भी एक्शन नहीं हुआ था। आज जब मैं जेल से निकल के आया, जब मैंने उस पर आवाज़ उठाई, उस पर भी मेरी जज पे मुझे भरोसा है, मुझे कोर्ट पे भरोसा है, और कोर्ट पे भरोसा इतना है सुनाई मेरी कोर्ट से होगी। मुझे पता मुझे यहाँ से भरोसा नहीं मिलेगा। आज क्या हुआ, मेरे बल्ली विकास मनीष और विधायक का साला है जो गुंडागर्दी चला रहे हैं। 4 हैं अज्ञात टीले के गांव के, जो मुझे पैसा पहुंचाया जाता है और उसके बाद खरीद लेते हैं सरकार। हिंदुस्तान न्यूज निवेदन करता है उत्तर प्रदेश के प्रशासन से कि मोनू गुरु और उनके परिवार को जान का खतरा है और लोनी में जल्द ही कोई धार्मिक उन्माद फैल सकता है। ये 2 चीजों के बकायदा एप्लीकेशन दी गई है, अलग अलग विभागों को, प्रधानमंत्री को भी दी गई है, चेयरमैन को भी दिया गया है, मानव अधिकार के मुख्यमंत्री को भी दिया है, प्रमुख सचिव को भी दिया है, डीजीपी को दिया है, जिलाधिकारी को दिया है, और साथ ही दिया है उस पुलिस कमिश्नर को जिसको हटवाने के चक्कर में नंद किशोर गुर्जर पगलाए हुए हैं। क्यों पगलाए हुए हैं? नंद किशोर गुर्जर की वर्तमान में जल्दी ही पुलिस सुरक्षा को छीन लिया गया है, जिसको लेकर के वो अपनी सरकार पे आवाज भी उठा रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, मेरी जान को खतरा है। अरे जिसकी जान नंद किशोर गुर्जर, ध्यान से सुनिए, जिसकी जान योगी आदित्यनाथ हो उसकी जान को कैसा खतरा? इसका मतलब तुम्हारी जान योगी आदित्यनाथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर विश्वास कीजिए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। सुरक्षा हटा दी तो कमिश्नर को हटवाने के लिए आप इतने ज्यादा बद इंतजाम करेंगे, मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। एप्लीकेशन गई है बकायदा विभाग में। फिलहाल मोनू गुरु साथ में है तो ये तो वर्तमान विषय पर बात हो गई, लेकिन पीछे क्या क्या कर चुके हैं नंद किशोर गुर्जर आपके साथ? नंद किशोर ने मेरे गल तो बहुत साल का 7 साल से भग रहा था, उस पर भी सुनाई नहीं हुई थी मेरी, मैंने हर जगह दी थी। उसके बाद मेरे बच्चे पिटवाए, मंदिर में से रात को उठवाए, मेरे यहाँ से आपके बच्चे पिटवाए नंद किशोर गुर्जर ने? मेरे सरकार उसकी थी, पुलिस उसकी है, सब कुछ उसके अंडर में जब करवाया था। मेरे बच्चे पिटवाए, छोटी लड़की वो पिटवाई। उसके बाद मेरे बच्चे उठा के रात को 2:30 बजे, 2-2:30 के बीच में मेरे बच्चे उठा के लेगी, पुलिस उठा के लेगी थी। क्यों? पुलिस उसकी सुनती है, विधायक की सुनती है। क्यों? जो कहता है मैं जो कहूँगा वो होगा थाने के अंदर, सरकार मेरी है, सब कुछ मेरा है, इसकी कुछ नहीं है, जो चाहूँगा वो होगा, कोर्ट भी मैं खरीद सकता हूँ, ये कहता है नंद किशोर। तो कहता हूँ मैं लोनी के अंदर गाजियाबाद में भी मैंने एफआईआर करवाई तो मुझे कोर्ट से भरोसा हुआ, जो मेरी एफआईआर हुई थी इन पर कोर्ट से हुई थी। फिलहाल कोर्ट के विश्वास से और कोर्ट के कारण ही मोनू गुरु बाहर आ पाए, वरना इनको जेल भी उसने भिजवा दिया था। इनके बच्चों को पिटवाने का आरोप भी नंद किशोर गुर्जर पर लगता है। अगर ये आरोप सही माने जाते हैं तो इस भगवा वस्त्रों में क्या कमी है नंद किशोर जी, जो आप इस भगवा वस्त्र के पीछे पड़े? माना राजनीतिक चर्चाएं ऐसी होती हैं कि राजनीति में खेमे होते हैं और आप उस खेमे को जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है वो भी भगवा पहनते हैं, मोनू गुरु भी भगवा पहनते हैं, तो आप भगवे को इतना क्यों पसंद नहीं करते अगर इन सब बातों में सच्चाई है तो? मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब मुझे ठा के लेगी पुलिस,
इन्होंने जो गांव वालों ने, यहाँ के जो बल्ली विकास मनीष और विधायक ने, वही मलबा नहीं करवाया, वहाँ पे मलबा भी नहीं करवाया था, मुझे तो भेजा गया था। मलबा यानी वहाँ पे जो झगड़ा कराया था, ये इन्होंने करवाया था, नंद किशोर ने, और ये बल्ली विकास मनीष अपने आदमी भेज दिया वहाँ पे। मुझे तो बच गया, मुझे गोली मारने का भी ऑर्डर दिया था इन्होंने, मुझे मार दो और इस केस यहीं कहीं दब जाएगा। फिलहाल उस समय देखिए हुई है वही जो राम रचि राखा। प्रभु राम नहीं चाहते थे कि ये भगवा वस्त्रधारी मोनू गुरु उस समय मरे, इसलिए उन्होंने इनको सुरक्षित रखा और कोर्ट ने इनको बरी किया, ये बोल करके बेल दी कि नहीं कुछ ना कुछ तो संगीन मामला है। और बाकायदा उस समय पुलिस वालों के ऊपर ही कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिए थे ना। दिया था, उन्होंने सब सबूत देखे मेरे, जब एफआईआर हुई इन पे सब पे। उसके बाद इन्होंने मुझे ठा के ले गए, मेरा भगवा उतरवा दिया, मेरी पगड़ी उतरवा दी, इन्होंने ये उतरवा दिया। ये भगवे से इतनी क्या समस्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मतलब योगी आदित्यनाथ जी भगवा पहनते हैं तो जो व्यक्ति भगवा पहना दिखेगा तुम उसके पीछे पड़ जाओगे। योगी जी के खिलाफ हो, भगवे के खिलाफ तो मत हो जी। मुझे कोर्ट में लेके गए थे, सुबह को उठा वहाँ से लेके गए थे, तो कहे इनके कपड़े कहाँ हैं? मैंने साहब मेरे कपड़े इन्होंने थाने में उतरवा दिए, एक भगवा था ये भी उतरवा दिया। ये योगी राज में यही होगा काम, सारे बच्चे बिटवाए इन्होंने मेरे दृष्टिकोण में। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मेरे गैर उड़ा कल गरीब के साथ में हो सकता है। जो सरकार है ये काम नहीं करवाती, जो आज उनके नंद किशोर मुझे मरने की धमकी दी जा रही है, अब तक की दी जा रही है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँ यहाँ से। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगले विधानसभा चुनाव में लोग ही छुड़वा देंगे जिसको भगवाना है लोनी से। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये संत हो रहा है, संत के आंसू बेकार नहीं जाते। अभी तो सुरक्षा ही हटी है और किसी समझदार आदमी ने हटाई होगी, क्योंकि आपको वैसे भी उसकी क्या जरूरत है, झबरीले बाल वाले तो वैसे ही आपके साथ चलते हैं, तो आपको बचा लेंगे हर समस्या से। ये क्या करता है, ये नेता इसकी है, सब नेता इसके है, ये पैसों में खरीद लेता है, ये किसको खरीद सकता है ये, कि उसके दोनों पैसा है, अपना पैसा होता जब पर चलती इसको। हिंदुस्तान न्यूज को खरीद लेगा? नहीं मुझे पता, यहाँ पे भरोसा, जब यहाँ तक आया हूँ आप बिल्कुल भरोसा है, मैं यहाँ तक आया, मनीष भैया तो रहा है। मान के चलिए कि चाहे विधायक दुश्मन हो चाहे सांसद दुश्मन हो, हमें विधायक और सांसद से मतलब ही नहीं है, वो किसी भी पार्टी से हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है कौन गलत है। और फिलहाल नंद किशोर गुर्जर एक पुलिस कमिश्नर को हटवाने के चक्कर में एक आदमी को जान से मरवा देंगे, उसके परिवार को जान से मरवा देंगे। ऐसे आरोप अगर ये सच है तो वाकई में ये बहुत गलत है। मैं फिर एक बात कहूंगा, नंद किशोर भले ही आप अलग खेमे के हो, भले ही आपको योगी आदित्यनाथ से बहुत चिढ़ हो, लेकिन भगवे से चिढ़ मत करिए। हर व्यक्ति जो भगवा पहनेगा आप उसके पीछे ऐसे ना पड़िए, मेरा आपसे निवेदन है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर तो खुश रहो, आप तो खुश हैं ही वैसे भी। तो आप चिंता ना करें, वी हिंदुस्तानी पूरा प्रयास करेगा कि आपकी बात दूर तक जाए। और अब समय है इस एप्लीकेशन को पढ़ने का, मैं जो पढ़ के सुना दूं। इस एप्लीकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है, पुलिस कमिश्नरेट साहब, मेरा नाम मोनू गुरु है। इन्होंने अपना पता वगैरह इस एप्लीकेशन में बताया और बताया है कि क्षेत्रीय विधायक नंद किशोर गुर्जर, उसका साला विकास, जिसका पिताजी का नाम धर्म सिंह है, मनीष पुत्र रमेश, बल्ली पुत्र चिंताराम, टीला साबाजपुर, थाना लोनी बॉर्डर, 2 लाख रुपए मोनू गुरु से मांगते थे। जब नहीं दिया तो अलग अलग परेशान करने लगे। अरे बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी कि इनके घर के बाहर जा करके धमकी दी थी मोनू गुरु को, लेकिन पुलिस ने उस समय कुछ नहीं किया। पुलिस ने तो दिखा दिया होगा मोनू गुरु के दर्शन करने गए थे, क्योंकि मंदिर है इनका, कुछ भी कर सकती है उस समय की पुलिस। अभी फिलहाल सब अच्छा चल रहा है। अब 21 जून को रात में 10:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति मोनू गुरु के पास आते हैं और उन्होंने बोला कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, वरना मतलब मेरा नाम जो है अगर आपने दुनिया को बता दिया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है और नंद किशोर गुर्जर मुझे, मेरे परिवार को मार देगा। अगर आप मेरा नाम ना लो तो मैं सच्चाई बताऊं। मोनू गुरु ने कहा ठीक है, मैं नाम नहीं बताता, किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। तो उसने बताया कि क्षेत्रीय विधायक नंद किशोर गुर्जर, बल्ली विकास मनीष और अन्य 4 अज्ञात लोग लोनी थाना बॉर्डर के 2 पुलिस वालों के साथ मिलकर के षड्यंत्र करके, झूठा मुकदमा बना करके या कुछ भी करके मोनू गुरु को मरवाने का प्लान बना रहे हैं, लोनी में धार्मिक उन्माद फैलाने का प्लान बना रहे हैं। और इसके बाद आरोप लगाए जाएंगे गाजियाबाद के कमिश्नर पर, बताया जाएगा कि कमिश्नर गाजियाबाद में कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मोनू गुरु की इस एप्लीकेशन को पढ़ के मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिनों पहले नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद के कमिश्नर पे बहुत भड़क रहे थे
कि तुमने मेरी सुरक्षा हटा ली। अब मेरी सुरक्षा हटा ली है, मैं असुरक्षित हो गया हूँ लोनी में। तो फिलहाल भी हिंदुस्तान न्यूज नंदकिशोर गुर्जर को बताना चाहता है, जहां के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, उनके यहाँ तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, आप सुरक्षित हो। हिंदुस्तान न्यूज के लिए मनीष तिवारी, दिल्ली।